क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स के अंदर आज बात करते हैं सेकंड टाइप के सिलिकॉन्स के बारे में। तो पहला क्लास हमने देखा था सिलिकॉन ऑयल के बारे में। फिर सेकंड क्लास की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन गम्स। ठीक है, सिलिकॉन गम बोलो या पॉलीसैलोक्सेन गम बोलो या हाई पॉलीमर ऑर्गेनोसैलोक्सेन बोलो या पॉलीमिथाइल हाइड्रोसैलोक्सेन बोलो, ये क्या सिलिकॉन गम के ही नाम है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही हाई मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनोसैलोक्सेन होते हैं। हाई मॉलिक्यूलर वेट का मतलब अगर हम कंपेयर करें इनको और पिछला वाला सिलिकॉन ऑयल को, तो सिलिकॉन ऑयल का अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट 100 है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 के बराबर होगा। ठीक है, सिलिकॉन ऑयल के मुकाबले इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे बात करें इनके प्रिपरेशन के बारे में, तो इसको भी प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइक्लिक पॉलीमर लेना पड़ेगा जिसका हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रेशन करेंगे। इक्विलिब्रेशन का मतलब उसको तोड़ेंगे और क्या उसके लीनियर फॉर्म के बीच इक्विलिब्रियम सेटअप करेंगे, और जो ये लीनियर फॉर्म बनेगा वही क्या कहलाएगा, पॉलीसैलोक्सेन गम कहलाएगा। ठीक है, वो लीनियर जो फॉर्म बन गया उसके एंड को ब्लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट का यूज करेंगे जो क्या करेगा, उसके एंड को ब्लॉक कर देगा और एक क्या कर देगा, लिमिटेड नंबर ऑफ पॉलीसैलोक्सेन हमको क्या देगा, दे देगा। ठीक है, जो क्या कहलाता है, पॉलीसैलोक्सेन गम कहलाता है। ठीक है, तो करते क्या है, इसके लिए एक साइक्लिक ऑर्गेनोसैलोक्सेन लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, टेट्राकीस, जो हमने पिछले गेम में लिया था सिलिकॉन ऑयल बनाने के टाइम पे। वहां पे क्या था कि उसको हमने जब बनाया था उसका मॉलिक्यूलर वेट कम करके लिया था। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा देंगे। मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा तो हाई पॉलीमर ऑर्गेनोसैलोक्सेन कहलाएगा। ठीक है, टेट्रा किस डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइलोक्सेन को लेते हैं। टेट्रा की साइक्लो लगा दो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड लेना है। ठीक है, साइक्लो डाइमिथाइल साइलोक्सेन। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए सिंपल क्या करो, आप पहले एक फिगर ऐसा बना लो और क्या करो, यहाँ पे रफ करो, यहाँ पे सिलिकॉन बैठाओ, सिलिकॉन से एक दो मिथाइल और क्या करो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो। एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, एक सेकंड। तो करते क्या है, पहले एक ऐसा छोटा सा रफली फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, बस एटम्स को अरेंज करना है। तो पहले क्या करते हैं, हम पहले यहाँ पे सिलिकॉन एक बैठाते हैं। यहाँ पे एक सिलिकॉन बैठ गया, इससे क्या होंगे, दो मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी यम्मी लिखो मिथाइल। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठाते हैं। फिर क्या करो, यहाँ पे एक और सिलिकॉन बैठाओ, इससे क्या होगा, एक और दो मिथाइल के ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे SiO, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एक और सिलिकॉन कर दो। ठीक है, कितने सिलिकॉन हुए, एक दो तीन हो गए। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन कर दो, यहाँ पे एक चौथा सिलिकॉन कर दो और क्या, यहाँ पे बीच में एक ऑक्सीजन कर दो। ठीक है, यहाँ से एक मिथाइल, यहाँ पे दूसरा मिथाइल, यहाँ पे एक मिथाइल, यहाँ पे दूसरा मिथाइल। तो ये हो गया हमारे पास टेट्राक्रिस साइक्लो डाइमिथाइल साइलोक्सेन हो गया। हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ एक कैटलिस्ट यूज करके इसको हीट करेंगे। सबको सपोज कर लो हमने कैटलिस्ट लिया KOH का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जब इसके प्रेजेंस में आएगा तो ये साइकिल आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कहाँ से होगा, सपोज कर लो ये बॉन्ड ब्रेक हो, जैसे पिछले वाले में देखा था सेम प्रोसेस इसका भी होगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिससे क्या होगा, ये OH जो माइनस होता है और K प्लस होता है, OH क्या है, कहाँ आएगा, या सॉरी माइनस के पास थोड़ी आएगा, OH तो प्लस के पास जाएगा ना, और K प्लस आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखो पहले हमको क्या मिलेगा, ये लीनियर फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड ऊपर का थोड़ा सा रफ करके इसका लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम बनाते हैं किसको, SI, और यहाँ पे क्या आया, OH आया। ठीक है, तो OH को बाहर कर लो, SI, इससे दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और क्या, एक ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर उससे सिलिकॉन दूसरा, यहाँ पे मिथाइल, ये दूसरा मिथाइल, इससे जुड़ा ऑक्सीजन, उससे जुड़ा एक और सिलिकॉन, इसके पास भी दो मिथाइल, उससे जुड़ा एक और ऑक्सीजन, उससे जुड़ा कितना, एक दो तीन। हाँ, इसको मत बनाओ लास्ट वाले को क्योंकि यहाँ पे O माइनस है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको अलग ही रख लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन बन गए, SI तक बन गए, फिर ऑक्सीजन, और इसको बाहर कर लो, SI ME O ठीक है, तो देखो ये हमारे पास बन गया है। ठीक है, यहाँ पे भी मिथाइल कर दो, यहाँ पे भी मिथाइल कर दो। तो अगर हम इनको ऑब्जर्व करें,
सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल ऑक्सीजन, सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल ऑक्सीजन, सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल ऑक्सीजन, ये सभी एक तरह है। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को कंप्रेस करके लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले का OH को बाहर ही रहने दो और क्या करो, सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल ऑक्सीजन को कंप्रेस कर दो। ये कितने टाइम से, 3 यूनिट है इसके। और क्या, ये जो लास्ट वाला है उसको अलग कर लो, SI मिथाइल मिथाइल और यहाँ पे O-, ठीक है। इतना हमको बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। पॉलीमराइजेशन का मतलब इसके अंदर और ऑर्गेनोसैलोक्सेन के यूनिट्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमको इतना मिला हुआ है। हम क्या करते हैं, इसके अंदर 4 यूनिट ऑर्गेनोसैलोक्सेन के या सिंपली बोल दो सैलोक्सेन के और ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड सपोज कर लो यहाँ पे है, इसके अंदर हम 4 यूनिट और ऐड करेंगे सैलोक्सेन के, मतलब SI मिथाइल मिथाइल O, इसके कितने 4 यूनिट ऐड करेंगे। तो 4 यूनिट ऐड करेंगे तो उसको भी ऐसे लीनियर फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे 3 है वहां पे 4 3 7 कर देते हैं, ठीक है। तो OH मिलेगा और फिर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन मिथाइल, यहाँ पे एक और मिथाइल, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके कितने हो गए इस बार 4 3 7 और SI, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, यहाँ पे O- अभी है ही, ठीक है। फिर क्या करो, इसके अंदर 4 यूनिट और ऐड करो। हमको हाई मॉलिक्यूलर वेट का बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 4 यूनिट और ऐड करेंगे। तो सपोज कर लो हम ऐड करते हैं 4 यूनिट और आपके पास सैलोक्सेन के, SI Me O4 को, ठीक है। तो ये होगा क्या, 7 4 इस बार 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको नोट कर लो पहले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी को 11 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 4 सॉरी 7 और 4 11 हो जाएगा। और क्या, यहाँ पे ये बना रहेगा, ठीक है। फिर क्या करो, इसके अंदर 4 यूनिट और ऐड करो। 4 यूनिट और ऐड करोगे तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इतना मिल गया, ठीक है। तो हमको इतना मिल गया एज अ फाइनल प्रोडक्ट, जब हमने क्या किया, बार बार उसका पॉलीमराइजेशन किया। तो ये देखो, जब हमारे पास ये जो बचा हुआ था KOH का K+ वो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो O- और K+ क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, जिसको ये क्या देंगे, स्टेबिलिटी दे देंगे, ठीक है। तो अब जो ये बन गया है ये वाला फाइनल प्रोडक्ट, और इनिशियल प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, ये वाला SiO ऐसा था, ठीक है। इनके बीच क्या हो गया, हमने इनके बीच इक्विलिब्रेशन किया, मतलब इक्विलिब्रियम सेटअप कर दिया। इसका साइक्लिक फॉर्म और लीनियर फॉर्म के बीच क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम सेटअप कर दिया। इक्विलिब्रियम सेटअप कर दिया तो जिससे क्या, ये इसके अंदर आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, ये इसके अंदर आसानी से कन्वर्ट हो सकता है। अब ये जो हमारे पास नया पॉलीमर बना है, ऑर्गेनोसैल्क्सिन बना है, इसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन गम बोला जाता है, ठीक है। जो इससे पहले क्या दिखा था, ऑयल दिखा था, इसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन गम बोलते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन ऑयल के मुकाबले क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब हाई होता है, ठीक है। तो बात हो गई इसके बारे में। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात इसकी इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले इतना नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हम सिलिकॉन गम्स के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे पहले बात करें हम इनके रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब, देखो जो हमने ये कंपाउंड एक बनाया था जिसके अंदर क्या था, मिथाइल सॉरी सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल ऑक्सीजन, उसके थ्राइस था, मतलब उसके 3 यूनिट थे। और बाहर एक क्या था, सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल ऑक्सीजन पे माइनस था, उसके अंदर हमने 4 यूनिट और ऐड किया। ऐड क्या किया, मतलब हमने उसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट किया। फिर जो बना था उसके अंदर 4 यूनिट और ऐड किया। फिर उसके बना जो उसके अंदर 4 यूनिट और ऐड किया। मतलब क्या हम कर रहे थे, उस लेंथ को बढ़ा रहे थे, उसकी जो चेन का लेंथ है उसको बढ़ा रहे थे, मतलब उसका पॉलीमराइजेशन बार बार कर रहे थे। तो जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन है, यहाँ पे 3 1 4 सिलिकॉन थे, यहाँ पे कितने हो गए, 8 सिलिकॉन हो गए, 12 सिलिकॉन हो गए। 12 के अंदर और ऐड किया तो 16 सिलिकॉन के कंपाउंड हमको मिल गया, लीनियर चेन मिल गया। तो वो जो बार बार आप ऐड कर रहे हो उसका जो रेट होता है, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, वो क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो हमने जब स्टार्टिंग में साइक्लो वाला का तोड़ा था तो हमको क्या मिला था, 4 सिलिकॉन के कंपाउंड्स मिले थे, ठीक है। तो थोड़ा सा बनाते हैं, सिलिकॉन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे बॉन्ड ओपन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एक OH लगा था। और ये क्या था हमारे पास, इसके 3 यूनिट थे, SI, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल
और यहाँ पे O माइनस था, ठीक है। अभी इतना है, इसके अंदर हमने 4 और ऐड किया तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 हो गया तो उसके अंदर 4 आप और ऐड करोगे तो जब 3 था और जब 7 हो गया उसके मुकाबले इनका जो रिएक्शन होगा, मतलब जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा वो अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, पहले ये क्या था, सिर्फ 3 लोग थे यहाँ पे, 3 लोग अंदर डब्बे में बंद थे और बाहर क्या था, एक लोग अकेला निगेटिव चार्ज लेके बैठा था। लेकिन जब हमने क्या किया, 4 और ऐड कर दिया तो इस बार क्या 7 हो गए। 7 हो गए मतलब भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ गई तो क्या होगा, वो और लोगों को लाना चाहेगा कि नहीं लाना चाहेगा, इस बात पे क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। 7 लोग हो गए हैं, अब क्या करना है, इसको अंदर 4 लोग को और बैठाना है। तो सपोज कर लो डब्बे में 11 लोग हो गए, तो क्या होगा, वो लोग बैठना नहीं चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अंदर जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे। मूव करने लगेंगे तो जगह बन जाएगा, जिससे क्या होगा, आसानी से उनका पॉलीमराइजेशन हो सकता है, ठीक है। वैसे ये डब्बे में तो होंगे नहीं, सभी तो लीनियर फॉर्म में अरेंज होंगे ना, फिर भी तो लीनियर फॉर्म में है, वहाँ पे भीड़ तो बढ़ना ही वाले, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, 11 से हटा के 15 कर दिया, तो यहाँ पे भीड़ और बढ़ गई। फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो उसका पॉलीमराइजेशन का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। और क्या करेंगे, एक लंबी सी चेन का, वो लीनियर चेन का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब बात करें इनके जो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है वो क्या, जो हमने रिएक्टेंट लिया था, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमने रिएक्टेंट लिया था टेट्राकेट साइक्लो डाइमेथाइलसाइलोक्सेन, उसके कंसंट्रेशन पे और रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन के बीच जो रिएक्शन होता है वो स्क्वायर रूट का होता है, ठीक है। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। थोड़ी सी बात करते हैं इनके एवरेज मोलर मास के बारे में, ठीक है। तो देखो जो इनका एवरेज मोलर मास होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्या करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। कितना रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हुआ वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे पॉलीमर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब चेन लेंथ बढ़ाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो एवरेज मोलर मास होता है पूरे पॉलीमर का, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वो क्या होता है, कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है, ठीक है। जो आपका एवरेज मोलर मास, जिसको हम यम भी से डिनोट कर देते हैं, वो क्या कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, कैटलिस्ट के कंसंट्रेशन से इनवर्सली रिलेशन रखता है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके यूजेस के बारे में। तो देखो ये मशीन्स के अंदर लुब्रिकेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं और एंटी फोम एजेंट की तरह यूज किए जा सकते हैं। एंटी फोम का मतलब जो फोम ना बना दे, दो फोम ना बनाने दे, जैसे साबुन है उसको पानी में डिजोल्व करोगे तो फोम बनेगा, ठीक है। लेकिन ये ऑयल सॉरी ये जो गम ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अगर कहीं पे पड़ गए तो वो वहां पे फोम बनने नहीं देते, ठीक है। और थोड़ी सी इनकी बात करते हैं तो ये टेक्सटाइल फिनिशिंग के अंदर क्या होते हैं, एज अ मटेरियल की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है।